साई राम जी, स्वागत है आपका साईदार चैनल पे। मैं साई अनु आज आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा एक्सपीरियंस है देहरादून से चेतना जी का, जो कि उनका बताने का मतलब ये है कि बाबा उनके साथ कैसे कैसे उनकी बात सुनते हैं और कैसे बाबा उनकी बात सुनकर उस पर काम भी कर देते हैं, उसको ठीक भी कर देते हैं। तो आज मैंने डायरेक्ट ही बोलना स्टार्ट कर दिया। तो आपका अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साई संभाल लेंगे ग्रुप से फिर जुड़ जाइए। और अगर आपको भी एक्सपीरियंस शेयर करना है तो 9878246338 पर मुझे SMS करके मतलब मैसेज करके या फिर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हो। और अगर आपको मुझे कॉल करना है तो 9779761366 पर मुझे आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए और अपने साईदार चैनल को आगे बढ़ाते रहने के लिए। और ये सपोर्ट मुझे आपका अभी नहीं हमेशा के लिए चाहिए। ठीक है, तो देते रहिएगा, पीछे नहीं हटना, ना मैं हटूंगी और ना आप हटोगे और ना ये हटेंगे। ठीक है, तो चलते हैं चेतना के एक्सपीरियंस की तरफ। तो देहरादून से चेतना जी कहती हैं कि इनके जो पापा हैं, होता है ना कई बार कंजूस क्या बोलना, कि जब इंसान के ऊपर पैसे की प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो मजबूर हो जाता है। पैसा ही हर चीज़ नहीं होता, ये सच है, लेकिन जब पैसा नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। इंसान मजबूर हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो बिना पैसे के, अगर पैसा हमारे पास होता है तो वो हमारे आगे पीछे हमारी हमें कॉल भी करते हैं, हमें मैसेज भी करते हैं, हमारा दुख सुख भी पूछते हैं। लेकिन जब पास में पैसा नहीं होता तो वही फैमिली मेम्बर्स हमारा हाल लेना भी अच्छा नहीं समझते, हमारा हाल लेना भी उचित नहीं समझते कि हमें इस बंदे को बुला, इसके पास तो क्या है, कुछ नहीं, ये सोचते हैं हम लोग। ऐसा ही हुआ कुछ चेतना के साथ। तो कैसे कैसे बाबा ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की, वो आइए हम सुनते हैं। तो चेतना बताती हैं कि एक बार उनके मामा के बेटे का बर्थडे था, वो छोटा सा था और वो चेतना उनको बहुत प्यार करती थी। तो चेतना उनको बहुत प्यार करती थी और चेतना का मन था कि वो उस बच्चे के बर्थडे में जाए, लेकिन फैमिली मेम्बर्स के ताने ना बड़े गंदे होते हैं। फैमिली मेम्बर्स उनको क्या ताना देते कि अरे चेतना, तुम क्या कार से आओगी, तुम्हारे पापा तो इतने कंजूस हैं, वो तो कार से आएंगे नहीं, वो तुम्हें कार से लाएंगे भी नहीं और तुम नहीं आ पाओगी। तो चेतना तो थी भाई गुस्से वाली, चेतना तो कुछ भी बोल देती थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी चेतना बोलती हूँ, चेतना गुस्से वाली है। तो चेतना आगे बताती हैं कि इन्होंने बाबा से प्रे की कि बाबा तुम तो हो मेरे साथ, क्या हम कार पे नहीं जा सकते, क्या इतना भी नहीं है कि हम लोग कार बुक करके नहीं जा सकते। तो चेतना का बहुत मन था, लेकिन मम्मा ने इनकी मना कर दिया, फैमिली मेम्बर ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। और चेतना का था भाई मन जाने का, अब वो तो कैसे हो, वो तो यही कर सकते। ठीक, तो 2 दिन लगे और 2 दिन के बाद ऐसा हुआ कि चेतना ने गाड़ी भी बुक कर ली और चेतना अपने मामा के बेटे के बर्थडे में भी गई और बाकायदा कार से गई। ये था चेतना का छोटा सा एक्सपीरियंस। और एक और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि इनके जो मामा जी हैं, दूसरे वाले मामा जी, तो उनकी क्या हुआ, शादी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बहुत फोर्स किया, पूरी फैमिली ने फोर्स किया, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो चेतना ने बाबा से प्रे की कि बाबा प्लीज ऐसा कुछ करो कि जो मौसा जी हैं, सॉरी मामा जी हैं, वो राजी हो जाए। सॉरी। तो चेतना की प्रे बाबा ने सुनी और इनके मामा जी शादी के लिए राजी भी हो गए। फिर क्या हुआ, चेतना के पास घर नहीं था, चेतना के पास खुद का घर नहीं था। और जैसे कि बोलते हैं ना लोग, कह रहे तुम्हारे पास तो घर नहीं है, तुम्हारे पास तो एक ही रूम है जिसमें तुम रहते हो। तो इनके पास एक ही रूम था और इस एक ही रूम में ये लोग रहते थे, अपना गुजारा करते थे। फिर फैमिली मेम्बर बोले तुम्हारे पास तो घर नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। बाबा ने इनको घर भी दिया, हर चीज़ बाबा ने इनकी सुनी। ये था चेतना का छोटा सा एक्सपीरियंस, जो बाबा ने इनके साथ हर कुछ किया। थैंक यू सो मच चेतना, आपने अपना एक्सपीरियंस जो बाबा ने आपके साथ छोटे छोटे से एक्सपीरियंस किए वो आपने शेयर किया। ऐसे ही बाबा अपने हर भक्त की बात सुनते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, उनको फेस करना बाबा ही हमें सिखाते हैं। तो चेतना को भी ऐसा ही छोटे छोटे से एक्सपीरियंस बाबा ने दिए। मुझे इतना चाहिए तो बहुत बड़े थे, लेकिन सुनने में भले आपको छोटे लग रहे हो, लेकिन उस टाइम चेतना के लिए वो बहुत बड़े एक्सपीरियंस थे, क्योंकि जब कोई सुनाता है तो वो बहुत लगती है, उतनी चोट नहीं लगती जितने शब्दों के घाव जो भरते नहीं जल्दी। शब्द बहुत तीखे होते हैं,
लगते बहुत जोर से। इसलिए ये हमारे सुनने के लिए एक्सपीरियंस बहुत छोटा सा था, लेकिन जब चेतना के ऊपर बीती होगी वो तो चेतना ही जानती है, और बाबा ने जब उनको इस चीज़ से बाहर निकाला वो भी वो ही जानते हैं, वो ही, लेकिन हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बाबा, ऐसे ऐसे भक्तों को खुशियाँ देने के लिए, उनको अच्छा फील कराने के लिए, उनका साथ देने के लिए, चाहे वो छोटी सी प्रॉब्लम हो या फिर बड़ी प्रॉब्लम हो। तो भगवान बड़ी प्रॉब्लम किसी पर आए भी ना, ऐसे ही एक्सपीरियंसेस जो हम फेस कर सकें ऐसे ही आए, बाकी तो हमारे कर्मों के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो अब चलते हैं, अगला एक्सपीरियंस बहुत जल्दी ही आएगा। आज के लिए मुझे विदा दीजिए। ओम साई राम।